मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम भजन संगीता उसका 41 और 3 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। भजन संगीता उसका 41 और 3 पद, जब वह अवधि के मारे सैया पर पड़ा हो तब परमेश्वर उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछावने को उलट कर ठीक करेगा। मेरे प्रियो, इस भोर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू रोग के मारे सैया पर पड़ा होगा मैं तुझे संभालूंगा। जिस बिछौने पर तू रोगी होकर पड़ा होगा उसे उलट कर ठीक कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वह सबसे बड़ा वैद्य है। उसके पास आपके हर रोग का इलाज है। उसके पास आपके हर रोगों की दवाइयां हैं, क्योंकि उसे रोगों से अच्छी जान पहचान है। मेरे प्रियो, वह आपके हर रोग को चंगा कर सकता है, जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है। भजन संगीता 103 अध्याय और 3 पद, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, सब अधर्म सब रोगों को परमेश्वर क्षमा और चंगा कर सकता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार एक वैद्य दवाइयां देता तो है, परंतु वे दवाइयां तभी कार्य करते हैं जब एक रोगी डॉक्टर के निर्देश अनुसार समय पर और प्रतिदिन उन दवाइयों का सेवन करता है, तभी वो चंगा हो सकता है। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमारे रोगों के लिए औषधियां दी है। आइए पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की उन दवाइयों को देखें ताकि हमारे रोग और घाव चंगे हो सके। पहली औषधि, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय 26 पद, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं, यदि तू मेरे वचनों को तन मन से सुने और जो वचन के अनुसार ठीक है वही करे, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माने, भले कामों में अपने जीवन को लगाए, कंगालों की सुधि ले, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करे, परमेश्वर के पीछे चले, जैसे भजन संगीता उसका 41 अध्याय 1 पद कहता है, क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। मेरे प्रियो, जो जरूरतमंदों की सहायता करेगा वह विपत्ति के दिन उसकी रक्षा करेगा, उनके आसपास रोगों को भटकने ना देगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, यह औषधि एक रोगी को प्रतिदिन लेना है ताकि जीवन भर रोग उससे दूर रहे और दोबारा उससे ना हो। दूसरी औषधि, निर्गमन उसका 23 अध्याय 25 पद, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में रोग दूर करेगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा का ही उपासना करना, मतलब अपने परमेश्वर को बदलना नहीं, किसी दूसरे परमेश्वर और वैद्य के पास मत जाना। मेरे प्रियो, कई विश्वासी रोगों के ठीक होने में देरी होने पर अपना परमेश्वर बदल लेते हैं। वे धीरज नहीं रखते हैं। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल राजा आसा के बारे में बताती है कि वह यहोवा के पास अपने पांव के रोग के लिए ना जाकर वैद्यों के पास गया और कोई वैद्य राजा आसा को चंगा नहीं कर पाया और उस रोग ने उसके प्राण ले लिए। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय 12 पद, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखों के साथ सो गया। इसलिए मेरे प्रियो, राजा आसा की तरह हमारा रोग बना रहता है, पर वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को ही मानना और तब मैं तेरे बीच में रोग दूर करूंगा। तीसरी औषधि, याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 14 से 15 पद, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे प्रियो, वचन कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्रचीनों को बुलाकर प्रभु यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना वो तीसरी औषधि है जो एक रोगी के चंगाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और उस पर विश्वास ही हमारे घावों को भर सकता है। वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बचाया जा सकता है और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करता है। और यह भी कहा गया कि अगर उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरे प्रियो, वह रोग कैसा भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, ला इलाज हो, विश्वास की प्रार्थना वह औषधि है जो आपको चंगा कर सकता है। इसलिए इस घड़ी अगर आप शारीरिक आत्मिक बीमारी से लड़ रहे हैं तो विश्वास से प्रार्थना कीजिए। केवल उस परमेश्वर यहोवा की उपासना करें, उस पर भरोसा रखें, वचन पर ध्यान लगाइए। परमेश्वर अपनी औषधि से आपको चंगा करेगा। आपके घाव भरने लगेंगे, आपके बिछावन से आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि वह चंगा करने वाला यहोवा है। परमेश्वर अपने वचन से आप सबों को चंगा रखे। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा सृजनहार, दयावान और चंगा करने वाला प्रभु है। इस संसार का सबसे बड़ा वैद्य है। हे पिता, इस घड़ी अपने सभी प्रिय भाई बहनों को तेरे पास लेकर आते हैं जो बीमार है, बिस्तर पर है, अपने बिछावन पर है, हॉस्पिटल में है, जो ला इलाज बीमारियों से लड़ रहे हैं। हे पिता, अपनी बीमारियों से दुखी हैं, जीवन से हार मान बैठे हैं। हे पिता, तू तरस खाने वाला प्रभु है। उनके दुखों और पीड़ाओं को इसी घड़ी तू चंगा कर दे। हे पिता, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो कैंसर से पीड़ित है, जो पथरी से दर्द पा रहे हैं, जो ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, जो अपनी किडनी खो चुके हैं, हे पिता दया कर, तरस खा। तेरी दया, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। अपने स्पर्श को इसी घड़ी तेरे लोगों को प्रदान कर कि वे चंगे हो जाए, विश्वास की प्रार्थना की महिमा पाए, विश्वास की प्रार्थना कार्य करे, तेरा वचन तेरे लोगों पर पूरा हो। हे पिता, इस बोर हम प्रतीति करते हैं कि विश्वास से हमारे रोग चंगे हुए हैं और हमारे पापों की क्षमा हमने पाई है। तेरा धन्यवाद हो। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।